तो गाइज वेलकम बैक। वसीम भाई, हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी कितनी 5 टीमें कर ली हैं, 5 टीमें बची हुई हैं। आईपीएल इज जस्ट वन हम्म। डे अवे, कल से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो ये बताइए, जी। पहला आईपीएल आई विल स्टार्ट विद यू बीइंग प्लेइंग। आप आरसीबी के लिए जब खेले थे तो पहले तो ये बताओ कितने रुपए में हम्म। लिया था आपको आरसीबी ने? जाने दीजिए, वो सब डिस्क्लोज मत करिए। अंदर की बातें अंदर रहने दीजिए। अंद बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपने कभी सोचा था फर्स्ट टाइम जब आईपीएल आप खेल रहे थे, आज ये जो मॉन्स्टर बना है, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट लीग बना है, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे आप बेसबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, उस लेवल की बातें हो रही हैं, 10-12 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन है। डू यू एवर थॉट कि लग हम्म। रहा था माहौल देख के उस जमाने में कि यार ये कोई चीज स्पेशल हो गई है इंडियन क्रिकेट के साथ? नहीं, उस वक्त जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्पेक्टेकल था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के सारे बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे उस वक्त। अ, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऑब्वियसली ये वर्ल्ड के बड़े बड़े इवेंट्स के साथ में compete करेगा और उनसे आगे निकल जाएगा। आई मीन ये तो इसकी बड़प्पन है, और ये जो लोग बीसीसीआई इसके पीछे हैं और जो लोग इसके पीछे हैं, इन्होंने बड़ा बनाया, प्लेयर्स ने इनको बड़ा बनाया है। तो आई फील उस टाइम पे तो इतना आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा, क्योंकि 2008 में पहले साल हुआ था। तब तो इतना लोगों को पता भी नहीं था, इवन दो वी वो वर्ल्ड चैंपियंस 2007 में। तो लोग इतनी रिसर्च भी नहीं करते थे T20 को। थोड़ा फन की तरह से खेलते थे कि भाई मारना है, ये करना है। अब तो बहुत थॉट प्रोसेस आ गई है, बहुत रिसर्च आ गया है इसके पीछे कि भाई बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, कैसे मैक्सिमाइज करना है अपने पोटेंशियल को। बट उस स्टेज में ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा इवेंट बन जाएगा। एंड बीइंग एन इंडियन, वी फील सो प्राउड कि आईपीएल इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए। बिल्कुल। और इनफैक्ट जो ग्रोथ है उसकी ट्रेजेक्टरी अगले 5-10 सालों में बोल रहे हैं ये ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगा, विच इज अ ग्रेट, मतलब ग्रेट हम्म। फॉर इंडियन क्रिकेट, इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट। वसीम भाई, आज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं केकेआर से, कोलकाता नाइट राइडर, हम्म। लेड बाय अजिंक्य रहाणे। लास्ट ईयर इट वाज अ हम्म। डिसअपॉइंटिंग सीजन फॉर देम। और पहली बात तो श्रेयस अय्यर का वहां से जाना, और इसी बात को लेके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। श्रेयस अय्यर गए केकेआर से, देन वी हम्म। सॉ संजू सैमसन लीविंग राजस्थान रॉयल्स। अब मुझे आप ये चीज समझाओ, एक कैप्टन अगर आपकी टीम का है, ऑब्वियसली उसको सारा अटेंशन मिल रहा, पैसे का भी ये इशू नहीं होगा। आई थिंक केकेआर ने भी ऑफर अच्छा किया था पैसे का श्रेयस को, यहाँ पर संजू को भी मनाने की बड़ा प्रयास किया गया। एक क्रिकेटर को, एक लीडर को और क्या चाहिए होता है टू स्टे एट दैट फ्रेंचाइज? या फिर नए चैलेंजेस के लिए आदमी बोर हो जाता है क्रिएटिवली, क्योंकि यू हैव प्लेड क्रिकेट एट द टॉप लेवल इतने साल, तो क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप छोड़ते हो कि फ्रेंचाइज, जाते हो दूसरे स्टेट में खेलने के लिए? आई थिंक कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे, विदाउट अ डाउट। क्योंकि आप, स्पेशली श्रेयस की अगर मैं बात करूं, तो आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर्नामेंट, क्या आपने एक फ्रेंचाइज को कई सालों के बाद में 2014 के बाद में आपने यस। उसको चैंपियन बनाया है। गौतम गंभीर को बहुत क्रेडिट मिला था उसमें। श्रेयस अय्यर कप्तान थे। आई थिंक ही लेड वेरी ब्यूटीफुली, इवन दो गौतम गंभीर थे टू गाइड हिम। बट श्रेयस को भी बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए था, उन्होंने रन भी बनाए थे एंड ही हैंडल द ट्रूप। क्योंकि आई फील समहाउ इन T20 क्रिकेट कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देर इज वेरी लिटिल अ कोच कैन डू फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, बहुत शॉर्ट गेम होता है। तो कहीं ना कहीं आपका कप्तान टैक्टिकली बहुत अच्छा हो, हु थिंक्स ऑन हिज टोज एंड टेक्स द डिसीजन एंड बैक्स हिज डिसीजन। तो आई फील श्रेयस का बहुत बड़ा रोल था वहां पर, एंड आई आई फेल्ट कि शायद उनको उतना ड्यू नहीं मिला। दैट्स एग्जैक्टली। माय परसेप्शन। उसके अलावा कुछ ना कुछ आई एम श्योर डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे, क्योंकि गौतम गंभीर उसके बाद में इंडियन टीम के कोच बन गए। यू नो श्रेयस अय्यर को छोड़ना पड़ा। आई डोंट नो व्हाट वेयर द मेजर इश्यूज। क्योंकि वो बहुत बड़ा मुझे लगता है डिसीजन था, क्योंकि एक सक्सेसफुल कैंपेन के बाद में यू आर लूजिंग योर कैप्टन। बहुत मुश्किल होता है टू रिबिल्ड द टीम फ्रॉम देयर, क्योंकि आपको आते ही पहले कप्तान चुनना है। अजिंक्य रहाणे, फॉर ऑल व्हाट ही इज डन इन टेस्ट क्रिकेट जिसकी हमने बात की है, T20 क्रिकेट में वो क्रेडेंशियल्स नहीं है, आईपीएल में वो क्रेडेंशियल नहीं है। हालांकि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स भी लीड जी। किया हुआ है,
केकेआर को भी लीड किया है. To lose a captain after a successful tournament, I felt KKR lost a plot in that department. I'm sure दोनों जगह से disagreements हुए होंगे and Shreyas felt के he probably needed to move on. शायद उनकी कुछ demands होगी which KKR didn't approve. But that was a massive decision for KKR to leave him. अब अजिंक्य रहाणे के पास बागडोर. लास्ट ईयर वी सॉ हिम लीडिंग द साइड, लेकिन हॉरिबल रहा सीजन. ना बैटिंग क्लिक करी, ना खुद एज अ बैट्समैन वो क्लिक करे. इस साल उन्होंने कुछ अच्छे डिसीजन लिए, इन द सेंस अपनी बैटिंग को और स्ट्रेंथन किया है. फिन एलन और टिम सेफर्ट को लिया है. तो अब स्टार्ट विद इनके पास बड़ा कंफ्यूजन होगा कि ओपनिंग किससे करें. आपके 4 फॉरेन प्लेयर कौन से होंगे? फिर हम लोग इनकी प्लेइंग 11 पे आते हैं. वसीम भाई, केकेआर के किनको खिलाओगे आप इनके? I mean, मेरे जो लॉक्ड इन प्लेयर्स हैं वो मुझे ऐसे लगता है, एक तो सुनील नारायण, विदाउट डाउट. सुनील नारायण तो क्वेश्चन नहीं. होंगे. कैमरून ग्रीन मेरे दूसरे फॉरेन प्लेयर होंगे. तीसरे प्लेयर ये थोड़ा डिबेटेबल है, बट आई विल पिक टीम साइफर्ट एज माय थर्ड ओवरसीज एंड माय नंबर फोर्थ ओवरसीज विल बी मुजरबानी. तो ये 4 होंगे. तो अनफॉर्चुनेटली पॉवेल विल हैव टू मिस आउट एंड अनफॉर्चुनेटली वसीम भाई आपने फिन एलन हैज टू मूव आउट. जी, क्योंकि टीम साइफर्ट विकेट कीपर होंगे और वो मेरे लिए, मतलब मैं अगर टीम बनाऊं तो वो मेरे लिए ओपन करेंगे. तो आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि फिन एलन और टीम साइफर्ट को आप टीम में नहीं डाल सकते अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, तो यू विल ओपन विद टिम साइफर्ट एंड जिंक्स रहाणे. सुनील नारायण. सुनील नारायण नहीं, सुनील नारायण नारायण कराओगे इस सीजन भी? अच्छा ठीक है, आप प्लेइंग 11 बता दीजिए. सुनील नारायण, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका बेस्ट यूज वही इन पावर प्ले. क्योंकि अगर आप उनको नंबर 8 पे खिला रहे हो तो आई डोंट थिंक यू नो व्हाट यू गोइंग टू गेट. लेकिन अगर ओपन खेलते हुए अगर वो चल पड़े तो ही कैन गिव यू अ सॉलिड स्टार्ट. तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सुनील नारायण विल फेल एट टाइम्स, बट एट टाइम्स ही विल गिव अ रॉलिकिंग स्टार्ट, जो उनके सक्सेसफुल विनिंग कैंपेन में उन्होंने किया था. तो आई विल स्टिल बैक सुनील नारायण. तो ये दोनों मेरे ओपनर होंगे. नंबर 3 I'll put Ajinkya Rahane at number 3. Number 4 will be Cameron Green. Number 5 आपके पास ऑप्शन है कि आप मनीष पांडे को खिलाइए या फिर आप रघुवंशी को खिलाओ. तो there is a slash between both of them. तो वो मेरे नंबर 5 होंगे. नंबर 6 रिंकू सिंह. नंबर 7 रमनदीप सिंह. नंबर 8 अनुकूल रॉय. I'll pick अनुकूल रॉय क्योंकि he had a fantastic season both as a bowler and as a batsman, और बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर है. तो मैं उनको बहुत इस सीजन गेम टाइम देना चाहूंगा बिकॉज आई फील he deserves a lot of opportunities. Then number 9 will be Varun Chakravarti. Number 10 Vaibhav Arora. Number 11 will be Muzarbani, and number 12 is Karthik Tyagi. Impact sub for me. वैसे भाई इनकी पेस डिपार्टमेंट में आपने मुजरबानी को ऑब्वियसली लिया. वैभव इज अ क्वालिटी बॉलर, अच्छी बॉलिंग करता है, स्पेशली आईपीएल में हमने देखा है. कहीं एक चीज जो आपको हल्की नजर आ रही है केकेआर में, कोई चीज लग रही है जहां पर उनको बेटर करना पड़ेगा पिछले सीजन के मुकाबले? आई थिंक पेस डिपार्टमेंट तो है ही, क्योंकि मुजरबानी इससे पहले आईपीएल नहीं खेले, तो वो कैसे बॉलिंग करते हैं हाई प्रेशर टूर्नामेंट में, इवन दो इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स हैं. कार्तिक त्यागी बहुत टाइम के बाद में खेल रहे हैं. इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन, खेल चुके हैं बट बहुत इंजरी प्रोन है, तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क है. वैभव अरोरा आपको पता है कि वो सिर्फ नए बॉल से गेंद करते हैं, नए बॉल स्विंग कराते हैं. डेथ बॉलिंग की उनकी भी इश्यूज हैं. कैमरून ग्रीन T20 में ही इज नॉट नोन फॉर हिज बॉलिंग, इवन तो उनको शायद 2 या 3 ओवर डालने पड़ेंगे, बट अगेन वो थोड़ा सा उनका हल्का डिपार्टमेंट है. स्पिन डिपार्टमेंट उनकी अच्छी है. सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, इवन तो वरुण चक्रवर्ती थोड़ी सी मार खाकर आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो अगेन उनके ऊपर भी चैलेंज होगा क्योंकि प्लेयर्स आर स्टार्टिंग टू प्ले हिम बेटर. तो हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू दैट, ये हमको इस आईपीएल में देखने को मिलेगा. अनुकूल रॉय आई थिंक डिसेंट एनफ बॉलर है. तो स्पिन डिपार्टमेंट आई स्टिल फील उनकी बहुत अच्छी है. पेस डिपार्टमेंट कंपैरेटिवली वीक है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी टीम है, सॉलिड टीम.
अनफॉर्चुनेट रहे हैं वो कि उनके कुछ प्लेयर्स नहीं आ पाए, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, तो उनकी जो आइडियल 11 थी वो नहीं बन पाएगी। बट आई स्टिल फील इट्स अ डिसेंट एनफ साइड अगर उनके सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में रहे। अब मेरे दो आखिरी क्वेश्चन है केकेआर से ही, फिर वी विल मूव ऑन टू अनदर टीम। एक नाम आपने लिया नहीं अपनी प्लेइंग 11 में, और शायद अगर मैं भी प्लेइंग 11 बनाऊं और जो हमारे व्यूअर्स है वो भी बनाए तो शायद उस नाम को ना लें, लेकिन उस नाम का एक समय बड़ा हवा बन रहा था। और फिर काफी लोग मुझसे पूछते हैं आके, मैंने देखा है लाइक सोशल मीडिया पे भी, कि उमरान मलिक के लिए आप क्यों कुछ नहीं बोलते। तो अब वसीम भाई आपसे मैं पूछ लेता हूँ, उमरान मलिक का एक राइज हुआ, टीयर अवे फास्ट बॉलर, इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर बन गए, मयंक यादव के बारे में कोई बात नहीं करता था, ही वाज जेन्युइनली क्विक, अभी भी क्विक ही हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, व्हाट यू सॉ इन उनकी बॉलिंग में, ऐसा क्या उनको बेटर करना चाहिए। ऑब्वियसली वेरिएशंस को लेकर नजर आते हैं, उतने वेरिएशंस नहीं है। अब उमरान मलिक को अगर कमबैक करना है, इंडिया टीम की बात कर रहा हूं मैं, आईपीएल में ऑब्वियसली अभी आईपीएल प्लेइंग में जगह नहीं बना रहे हैं, तो आपको क्या उनकी बॉलिंग में कमी नजर आई उमरान मलिक की। आई थिंक पेस तो है उनके पास, ये तो हम सब ने देखा हुआ है, क्योंकि एट हिज पीक ही इज बोल्ड एट 157 kph, विच इज नॉट स्लो, विच इज रैपिड। बट उसके अलावा जैसे आपने कहा कि वेरिएशंस की कमी है, और इस फॉर्मेट में आप जितनी पेस बल्लेबाज को दोगे, वो बैट्समैन उतना पसंद करता है, क्योंकि फिर बॉल कहीं भी जा सकती है, आप उस पेस को यूज कर सकते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेटर आपकी पेस से बहुत ज्यादा घबराते नहीं हैं, ये इस लेवल पे सब लोग 145 150 खेलते हुए रहते हैं, तो वो पेस आपको इतना डराती नहीं है। तो एक तो वेरिएशंस की कमी है, एंड आई थिंक दिस इज द फॉर्मेट वेयर ही इज द वीकेस्ट, क्योंकि जब उनको मार पड़ती है तो ही टेंड्स टू ब्लो बॉल फास्ट एंड फास्ट। तो अ, उनके पास अभी भी मतलब वो उस तरह की समझ नहीं आई है कि ही नीड्स टू वेरी हिज पेस, वो यॉर्कर में एक्यूरेसी हो, वो स्लोअर बॉल हो, वो स्लोअर बाउंसर हो, जो हम दूसरे बॉलर्स के साथ में देखते हैं। तो ही नीड्स टू एग्जीक्यूट हिज अदर वेरिएशंस लॉट लॉट मोर, जो कि ये कमी हमको नजर आएगी। आई होप कि वो इस चीज पर काम करके आए हों, क्योंकि अब काफी टाइम से वो खेले नहीं है आईपीएल में। तो आई होप इस वक्त इंजरी के इश्यूज रहे हैं, तो आई होप कि वो इन इश्यूज को रिजॉल्व करके आए हों। अदरवाइज पेस तो हमने देखा है कि उनके पास है, बट ये फॉर्मेट थोड़ी सी अदर वेरिएशंस डिमांड करता है। और लास्ट क्वेश्चन केकेआर से रिलेटेड ही है। लास्ट ईयर अजिंक्य रहाणे का मुझे वो चीज याद है, इनफैक्ट मैं 2-3 मैचेस वहां पर गया था ईडन गार्डन में, बहुत फ्लैट विकेट था वसीम भाई लास्ट ईयर, बहुत पाटा। और अजिंक्य रहाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनकी नाराजगी अलग दिख जाती थी, और उन्होंने बोल भी दिया फिर एक जगह आके कि भाई इतने बैटिंग फ्रेंडली विकेट हम लोगों ने बना दिए हैं कि हमारा जो स्पिन अटैक है, सुनील नारायण आपके पास मतलब क्वालिटी स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती, हम उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सीजन क्या वो टेम्प्ट होंगे, क्योंकि कप्तान पिछले साल बोल चुका था, और हम लोग पिछले शो में भी बात कर रहे थे वानखेड़े को लेके कि भैया वानखेड़े में मुंबई के पास अगर अच्छा पेस डिपार्टमेंट है तो फिर वो उसके हिसाब से विकेट बनाए। डू यू थिंक केकेआर इस बार टेम्प्ट होगा कि थोड़ा से विकेट वैसे बना दे, या फिर स्पोर्टिंग विकेट उनके लिए बेस्ट चांस है, या स्पिन ट्रैक उनके लिए बेस्ट चांस है पेस डिपार्टमेंट खराब होने के बाद। स्पिन बिल्कुल, स्पिन उनकी स्ट्रेंथ है वैभव, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो अगला काम उनको करना है वो अपने जो पिच क्यूरेटर है उनको अपने ब्रैकेट में लेना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, आप उनको नाराज तो नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर पिच क्यूरेटर आईसीसी या बीसीसीआई उनको देता है, वो पावर्स देते हैं, but I feel they need to speak to the pitch curator and get him on their side, and the curator needs to help the KKR franchise, क्योंकि जो होम गेम्स होते हैं वो आपके लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि जो 7 गेम्स आप खेलते हो उसमें से जितने आप मैक्सिमम जीत सकते हो, जो हम फोर्ट्रेस बनाने की बात करते हैं, तो जो एक स्टेज में हुआ करता था केकेआर का भी, तो जब उस तरह की पिच नहीं बनेगी तो फिर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण कि वो थ्रेट अगर चली जाती है तो फिर केकेआर के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमने बात की है कि ये पेस बॉलिंग अटैक इतना थ्रेटनिंग नहीं है जो रन रोक सकता है आपके लिए, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे आप डिफेंड कर रहे हो।
तो उस तरह की पिच बनाना मैंडेटरी होगा। तो हाउ दे कैन डू इट, हाउ दे कैन स्पीक टू द पिच क्यूरेटर एंड गेट देम ऑन देयर साइड is going to be a big challenge for Abhishek Nair, also Ajinkya Rahane and the management. जैसे एलपीजी की कमी है पूरे इंडिया में, वैसे पानी की कमी करनी पड़ेगी कोलकाता में, पानी देना बंद कर दो वसीम भाई वहां पर। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे, जो कि पूरे लाइक हिस्ट्री में उठा के देखो आईपीएल की अंडर अचीवर टाइप टीम रही हो। अभी रिसेंटली आपके ओपनिंग पार्टनर से भी मैंने बोला कि भाई साहब आप कभी जिता नहीं पाए, आपको रिग्रेट है इस बात का वीरेंद्र सहवाग से? तो पहले यार हम रह जाते थे, बस क्या बोलूं, अब मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन वसीम भाई दिल्ली कैपिटल्स को जब आप देखते हो, व्हाट डू यू सी दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन की हम बात करेंगे, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि सबसे क्लोज आए थे? एक तो 2009 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, गिलक्रिस्ट ने कमाल की पारी खेल दी थी डेक्कन के लिए, वहां हार गए थे। स्टार्टिंग में जो 2-3 साल इनकी टीम थी, सारे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन इनके प्रॉब्लम ये आई कि हमेशा कभी भी इनका कोर नहीं रह पाया टीम का, इन्होंने जाने दिया अच्छे अच्छे प्लेयर्स को। डू यू सी अब दोबारा वो कुछ कोर टाइप डेवलप हो रहा है पिछले 2-3 साल में, कि अभी भी इनको वेट करना पड़ेगा डीसी को? इस सीजन के अगर मैं टीम देखूं तो अगेन मुझे लगता है कि वो इश्यूज तो होने वाले हैं, क्योंकि दे डोंट लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कंपटीशन, बट दैट डजंट मीन के दे विल नॉट परफॉर्म, क्योंकि आईपीएल हमने कई बार देख चुके हैं कि ये मोमेंटम का टूर्नामेंट है, कि अगर आपकी टीम ने मोमेंटम पकड़ लिया राइट टाइम पे, आपके प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो यू कैन डू वंडर्स। तो इनके पास वो प्लेयर्स हैं, इनके भी इश्यूज रहे हैं, ये भी प्लेयर्स कुछ मिस करने वाले हैं, बट हाँ वो चॉप एंड चेंज का इशू डीसी का बहुत रहा है। बहुत होलसेल में प्लेयर्स उन्होंने छोड़े हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स छोड़े हैं, आई मीन को जाने दिया, राइट। हाँ, तो वैसे मैं ये कुछ नेम देखना कर देता होगा हूँ, मैं कुछ नाम मैं बता दो किन किन को जाने दिया ने। एबी डिविलियर्स को जाने दिया, यंग आंद्रे रसल को जाने दिया, यू नेम इट, दिनेश जी कार्तिक, वीरेंद्र सहवाग तो कह रहा बिल्कुल। वो खुद मर्जी से गए थे अपने, गौतम गंभीर को जाने दिया। तो आपकी हम्म। फिलॉसफी ये टॉप से आती है ना वसीम भाई, देखा जाए तो ये जो टॉप उससे मैनेजमेंट पहले विराट कोहली को भी नहीं लिया था उन्होंने। ओहो सांगवान को ले लिया था, सांगवान को ले, जी वो अलग कहानी है, सही है। हाँ वसीम भाई कंटिन्यू प्लीज बताइए। जी, आई मीन वो पीछे की बातें अगर हम छोड़े, हाँ तो इस सीजन की अगर हम बात करें तो अगेन उनके पास है डिसेंट इनफ टीम है, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट ईयर भी दे वर वेरी वेरी क्लोज, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जब बिजनेस एंड आता है तो कहीं ना कहीं उनकी स्टीम थोड़ी सी कम हो जाती है। ये चीज हमने देखी है दिल्ली कैपिटल्स के साथ में, कि स्टार्ट थोड़ा सा ठीक करते हैं एंड देन जब कैश प्रेशर खत्म हो जाती है, शुरू होता है, राइट जी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो टीम थोड़ी सी कम हो जाती है, फिजल आउट हो जाते हैं और फिर वो अंडर प्रेशर थोड़ा सा क्रम्बल करने लगते हैं। तो अगेन हेमंत बदानी नए कोच हैं, ये दूसरा सीजन है, आई होप ही मस्ट हैव लर्नड हिज लेसन्स फ्रॉम लास्ट सीजन। प्लेयर्स की जैसे मैंने बात की कि कुछ प्लेयर्स मिस होने वाले हैं, तो अगेन केएल राहुल जो वन ऑफ द मेन प्लेयर्स है, वो लास्ट ईयर उनको 4 नंबर पर खिलाया था, इस सीजन हो सकता है उनसे ओपन करवाएं। तो अगेन लॉट ऑफ चेंजेस इन द ऑर्डर, तो ये सब चीज कितनी जल्दी सेटल होती है, दैट इज गोइंग टू बी द की फॉर डीसी। और अक्षर पटेल कप्तानी करेंगे ऑब्वियसली डीसी की। हाउ डू यू सी दिस मूव, अक्षर पटेल और केएल राहुल के होने के बावजूद? लाइक केएल तो ऑब्वियसली उनका बुरा एक्सपीरियंस रहा एलएसजी के साथ, तो मुझे लग रहा है कि बेचारा वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है केएल कि अब मुझे कुछ भी दे दो कप्तानी नहीं करूंगा मैं। नहीं, आईपीएल में कप्तानी करना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि इतना हाई प्रेशर टूर्नामेंट है, प्लस ओनर्स को आप किस तरह से डील करते हैं, ओनर्स काफी एम्बिशियस होते हैं, तो ये आसान काम नहीं है, और स्पेशली वो टीम जो जीत नहीं रही हो। अगर आप जीत रहे हो तो सब रूजी लगता है, अगर आप जीत नहीं रहे हो तो बड़े चैलेंजेस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, नेगेटिविटी आती है, इट्स वेरी हार्ड टू लीड अ टीम विच इज नॉट विनिंग। तो आई फील अक्षर एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टैक्टिकली आई कांट सी, क्योंकि जितना मैंने उनके साथ खेला है मुझे लगता है कि ही इज गॉट द ब्रेन्स टू लीड टीम, प्लस वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द टीम है, दोनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग हो बॉलिंग हो, इज अ डिसेंट एक्सीलेंट फील्डर, ही कैन लीड फ्रॉम एन एग्जाम्पल। तो आई फील ही इज गॉट द क्वालिटीज टू लीड। अब ये देखना होगा कि वो करते कैसा है, फ्रॉम आउटसाइड आई फील ही इज गॉट द क्रेडेंशियल्स टू लीड, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं पूरी स्क्वाड देख रहा था वसीम भाई, ये
तो मैंने तो अपनी हम्म। पहली टीम जो लास्ट 4 में आएगी नीचे से, वो मुझे दिल्ली नजर आ रही है। मुझे इजी हो गया शॉर्टलिस्ट करना। लेकिन आप अपने 4 इनके फॉरेनर्स कौन से प्लेयरों को वहां से स्टार्ट हाँ। करते हैं, फिर प्लेइंग 11 बताओ आप अपनी। देखिए, इनके जो लॉक इन प्लेयर्स है मेरे लिए, वो एक तो डेविड मिलर है और क्रिस्टियन स्टब्स है। तो ये तो दो प्लेयर आपके खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है। irrespective of what happens, at least at the start of the tournament. Lungi Ngidi, again, very Quality. important player इस सही बात। format के player है। And I feel it's between Chamira and Patum Nisanka कि आप Oh. किसको पिक करते हो। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इनकी जो टीम देख रहा हूँ, तो मुझे इनकी बॉलिंग थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है। Exactly. So I'll probably go with Chamira and leave out Patum Nisanka, unfortunately. तो आपके पास दो इंटरनेशनल बॉलर हो जाते हैं, इंगिडी एंड चमीरा, और आपकी बॉलिंग, आपके पास कुलदीप है, आपके पास विपराज निगम है, आपके पास अक्षर पटेल है। तो आपकी बॉलिंग मुझे ऐसा लगता है कि विल बी बेटर इफ पथुम निशंका नहीं खेलते हैं। तो ये मेरे 4 ओवरसीज होंगे, स्टब्स, मिलर, एनगीडी एंड चमीरा। तो इनकी बॉलिंग देख के वसीम भाई उनकी याद आ रही है, हल्की सी केकेआर वाला फ्लेवर दे रहे हैं अभी। मिचेल स्टार्क क्योंकि अवेलेबल नहीं होंगे, तो इनका भी स्पिन डिपार्टमेंट देखो अच्छा है। कुलदीप है, अक्षर है, विपराज भी अच्छा अकलमंद है, लाइक बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। तो मुझे लग रहा है कि कोटला जाके मुझे फावड़ा लेके कोटला भेजना पड़ेगा, वहां भी खोल डालो विकेट जो खोली थी 90s में, क्योंकि ये विकेट भी अच्छा हो गया है कोटला का। आप देखो पिछले 4-5 साल से क्या बढ़िया पार्ट ऑफ विकेट बनाया है, बढ़िया रन फीस्ट होती है वहां पर। पृथ्वी शॉ से ओपन कराओगे इस बार आप? प्लेइंग 11 की बात करूं अगर मैं तो कराऊंगा, क्योंकि आपने अब उनको एक मौका दिया है, आपने ऑक्शन में उनको लिया है, तो आई थिंक मैं उनको मौका दूंगा, क्योंकि मैं केएल के साथ में ओपनिंग करूंगा। तो मुझे चाहिए होगा कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हो, एंड पृथ्वी, आई थिंक ही विल बी हंग्री फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ एंड टू प्रूव लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पृथ्वी शॉ। तो आई एम श्योर मैं अपनी टीम में केएल और पृथ्वी से ओपन कराऊंगा। वसीम भाई, इससे पहले आपने प्लेइंग 11 बताओ, पृथ्वी पे हल्की से मैं बात करना चाहता हूँ। जब 2018 का लाइक वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, आपने ऐसा ऑब्वियसली मुंबई के लिए पृथ्वी भी खेले, फिर आपने पहली बार उनको देखा, पृथ्वी शॉ को बैटिंग करते हुए देखा होगा उस वर्ल्ड कप में, और आपने शुभमन को देखा होगा। आपको ज्यादा टैलेंटेड कौन लगा? वसीम भाई बिल्कुल सही से बताइए, जो आपके दिल में बता दीजिए। नहीं, टैलेंटेड तो पृथ्वी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पृथ्वी जिस तरह से उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर स्टार्ट किया, जैसे डोमेस्टिक करियर स्टार्ट किया, he's got 100 in Ranji Trophy debut, he's got 100 in Dilip Trophy debut, even Irani Trophy debut, if I am not wrong. No, not in Irani, but in Test cricket also he's got international, yes, debut 100. राजकोट में 100 मारी थी। You know, हाँ, I mean it's a dream start for any youngsters. तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे टैलेंटेड और जो अट्रैक्टिंग जो प्लेयर थे वो पृथ्वी शॉ थे। आई मीन जितने भी यंगस्टर्स देखे हैं, क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी करते थे, चाहे आप किसी भी टाइप की गेंदबाजी कराओ, बट सिर्फ उतना ही काफी नहीं होता है। ये हम इससे हम समझ सकते हैं कि भैया ये इतना ही काफी नहीं होता है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है जो बिहाइंड द डोर्स you have to handle, which unfortunately Prithvi couldn't handle, and I'm sure he must have learned his lesson, but he's still young. एक अच्छी चीज है कि still 25, 26, तो अभी भी काफी टाइम है। if he redeems himself, and I think DC has given him a great opportunity. तो अगर उनको खेलने का मौका मिलता है, and if we see the best of Prithvi, उनके पास वो क्षमता है कि वो वैसे रन बना सकते हैं कि he'll attract lot of people again if he starts scoring, if he's serious about his game, if he's serious about his fitness, and he understands and learned his lesson. So then why not? The second opportunity always comes to the guys who are hungry, deserving, and determined. और इनफैक्ट इस अभी जो मिनी ऑक्शन हुआ था वसीम भाई, उसमें पहली बार उनको नहीं लिया था, लाइक ऑक्शन में का नाम नहीं आया, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी, हार्ट ब्रेक की। और मुझे लगता है वसीम भाई इसके साथ प्रॉब्लम ही ये है कि सोशल मीडिया पे भाई बहुत एक्टिव है हमारे,
तो सोशल मीडिया में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। और आपने बड़ी कमाल की बात बोली, कितना भी हुनर हो, कितना भी टैलेंट हो आप में, लेकिन आपको बाहर की चीजें भी थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है, तब आप बड़े खिलाड़ी बनते हो। होपफुली पृथ्वी ने ये लर्न कर लिया हो। तो पृथ्वी एंड केएल आर ओपनिंग। नंबर 3 पे कौन आ रहा है जी। फॉर दिल्ली आपकी टीम में? नंबर 3 में नीतीश राणा। मेरे लिए नीतीश राणा विल बी नंबर 3। नंबर 4 विल बी क्रिस्टियन स्टब्स। Number 5 is David Miller. Number 6 is Akshar Patel, the captain. Number 7, Ashutosh. Number 8, Vipraj Nigam. Number 9 is Akib Nabi. Again, Oh yes, एक excellent talent. player है, and I am looking forward to watching him के how he goes in white ball cricket. और वो बैटिंग भी कर सकते हैं. So he is my number 9. Kuldeep is number 10. NGD is number 11 and Chamira is my impact sub as number 12. तो ये रही वसीम भाई की दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12। अब हम लोग करते हैं वसीम भाई लखनऊ सुपर जायंट। और थैंक्स टू लखनऊ सुपर जायंट ओनर केएल राहुल ने अपनी कप्तानी के सारे अरमान कर दिए, वहां से स्टार्ट करना बनता है। एलएसजी के ओनर का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कल, वो बोल रहे थे कि भाई लास्ट 4 में जाने से, प्लेऑफ में जाने से कुछ नहीं होता है, चैंपियनशिप मैटर करती है। जो कि सही भी है भाई, जैसे आपने बोला बड़े एम्बिशियस हैं सारे ओनर्स। टीम देख के कैसा लग रहा है इनकी, एलएसजी की? इनकी टीम ठीक ठाक है सौरभ। मुझे अगेन वही प्रॉब्लम नजर आती है कि वो 1 2 3 इनकी स्ट्रेंथ है। थोड़ा मिडिल ऑर्डर थोड़ा डिबेटेबल है, बॉलिंग अगेन क्वेश्चनेबल है, स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। हल्का तो है बहुत सारे लूप होल्स हैं इसके अंदर। ऋषभ पंत की कप्तानी अगेन वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। एंड आई फील दे हैव गॉट बेटर कैप्टन्स इन द टीम देन ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली। बट ये जिम्मेदारी उनको सौंपी है संजीव गोयनका ने, एंड आई होप ही मेक्स द बेस्ट बेस्ट यूज ऑफ इट, और ही डिलीवर्स। ये तो आखिरी चांस है वसीम भाई, ये आखिरी चांस है उनका, मुझे लग रहा है वसीम भाई। हाँ, तो थोड़ा सा लूप होल्स तो है, मुझे उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक नजर आ रही है सौरभ। चलिए इनके 4 फिर फॉरेन प्लेयर सेलेक्ट करिए आप एलएसजी के। आई मीन मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ये 3 तो लॉक इन है एब्सोल्युटली। तो हाँ, तो आपके टॉप 3 तो यही होंगे। आपके पास जो चौथा ऑप्शन है वो मुझे नजर आता है, वो है एनरिक नोकिया का, कि वो आप अपनी बॉलिंग थोड़ी सी आप उसको पेस आप यूज करो। अगेन एनरिक नोकिया का फिटनेस कैसा है, हाउ इज ही बॉलिंग, बट एट द स्टार्ट आई फील यू नीड दैट पेस। तो मैं एनरिक नोकिया की तरफ जाऊंगा एज अ फोर्थ ओवरसीज। एंड if वनिंदु हसरंगा इज अवेलेबल, आई होप ही इज अवेलेबल। वनिंदु हसरंगा भी अवेलेबल अगर हो जाए इनके लिए स्पिन ऑप्शन। वनिंदु हसरंगा नहीं अवेलेबल है जी, अवेलेबल नहीं है, हैमस्ट्रिंग से ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सो अनफॉर्चुनेटली, वरना उसको लेते हसरंगा होते तो डेफिनेटली हाँ उनको खिलाना बनता था। बिल्कुल। अब इनकी जो पूरा पेस डिपार्टमेंट है वो मोहम्मद शमी, इंडियन पेस अटैक हो जाएगा फिर, मोहम्मद शमी, आवेश खान। तो वसीम भाई प्लेइंग 11 यू विल ओपन विद किसके साथ ओपन करोगे? प्लेइंग 11 पे आते हैं एलएसजी की। आई मीन मार्श एंड मार्करम जो लास्ट ईयर इतने सक्सेसफुल रहे थे, बहुत बढ़िया करा था। हाँ, तो ये दोनों ओपन करेंगे। निकोलस पूरन नंबर 3, ऋषभ पंत नंबर 4, बदोनी एट 5, अब्दुल समद एट 6, शाहबाज अहमद एट 7, नंबर 8 is Mohammad Shami, number 9 is Avesh Khan, number 10 is Enric Nokia, number 11 is Mayank Yadav, और नंबर 12 आपके इम्पैक्ट सब दिग्वेश राठी। यस, मयंक यादव का आपने जिक्र किया वसीम भाई। मयंक यादव ने पिछले जब भी उसे मौका मिला है तो वो लग रहा है कि वो टैलेंट है, लेकिन जब आपकी इंजरी प्रोन बॉडी होती है तो आप अपने करियर में कोई बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाते। मैंने बहुत क्रिकेटर साथ ऐसा देखा है जो बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। तो ये डू यू सी हिम लाइक गोइंग फार? मतलब ऑब्वियसली अभी आपने उसकी फिटनेस नहीं देखी हम लोगों ने, बट सबसे बड़ा इशू फिटनेस ही नजर आता है। इज ही लाइक इंडिया मटेरियल जब आप उसको बॉलिंग करते हो देखते हो मयंक को? नहीं, इंडिया मटेरियल है, बट अगर आप हर 3 मैच 4 मैच के बाद में इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन,
देन तो कैसे हम ट्रस्ट करें कि ही प्ले वनडे क्रिकेट और इवन T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली जब वो सीन में आए थे, ही एक्साइटेड एवरीवन, उनकी पेस से, उनकी एक्यूरेसी से, उनकी कंसिस्टेंसी से। बट 4 मैच के बाद में देन ही ब्रोक डाउन एंड देन ही वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लास्ट सीजन में आल्सो ही केम बैक बट ही वाज नॉट बॉलिंग एट द स्पीड जो हम जानते हैं। ही वाज बॉलिंग लॉट ऑफ स्लो बॉल्स व्हिच सजेस्ट के प्रीमेच्योरली शायद आ गए हैं, ही इज नॉट रेडी येट, क्योंकि वो शायद तेज गेंदबाजी करने का उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ही वाज यूजिंग लॉट ऑफ स्लो बॉल्स। एंड आई होप नाउ इट्स अ फ्रेश स्टार्ट टू द सीजन। अब वो फिट एंड रेयरिंग टू गो होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एलएसजी ने उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, उनको रखा है, तो दे वुड वांट हिम टू प्ले एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस। तो आई होप कि इतना जो टाइम गया है, he's worked on his body, he's worked on his fitness, and he's as what we have seen 2 years back. So hopefully, fingers crossed, we get to see the best of Mayank Yadav, and LSG will be hoping also कि he's at his best. इनका वसीम भाई लास्ट ईयर मैंने रिकॉर्ड देखा था, लास्ट ईयर 2-3 सालों में उठा के देखा, तो उसने रेड बॉल क्रिकेट बहुत कम खेली है। रेड बॉल पे इसका फोकस ही कम रहा है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। फिटनेस पे भी इसलिए कम काम हुआ, इसलिए जल्दी बॉडी ब्रेक करती है। सडनली आप 4 ओवर के बर्स्ट देते हो। और इनके कोचेस ने भी लास्ट ईयर बोला कि दिल्ली वालों ने भी बोला कि ही शुड प्ले मोर रेड बॉल क्रिकेट। तो कितना जरूरी है रेड बॉल क्रिकेट के बारे में इंपॉर्टेंस बता दीजिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर अब आईपीएल के लेवल पे भी, यू हैव टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट, राइट? नहीं, रेड बॉल क्रिकेट आपकी बेस बनाता है, चाहे आप बैट्समैन हो चाहे आप बॉलर हो, आपकी बेस बनाता है। जब तक आपको 15-17 ओवर दिन में डालने की आदत नहीं होगी, जब आप ग्रो कर रहे हो एज अ अंडर 17, अंडर 18, 19 के क्रिकेट खेलते हो, तो वहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत होती है कि वहां पर आपको दिन में 15-17-20 ओवर डालने की आप में क्षमता होनी चाहिए। और जब आपने वो क्रिकेट कम खेली होती है, तो फिर इस तरह की दिक्कत होती है कि आपका शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ आपका रुझान हो जाता है। तो फिर आपकी बॉडी गिव अप कर देती है, क्योंकि इवन तो यहाँ पे आपको 4 ही ओवर डालने हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जब आपकी बॉडी ने वो प्रेशर लिया नहीं होता है, वो वर्कलोड किया नहीं होता है, शुरू में आपकी मसल्स ने उतने वर्क किए नहीं होते हैं, तो देन दे गिव अप इन इन हाई प्रेशर सिचुएशन या आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। तो देन द बॉडी डजंट होल्ड अप। एंड आई थिंक वो दिखता है मयंक यादव जब खेलते हैं कि भैया थोड़ी रेड बॉल क्रिकेट कम खेली है, तो वो वर्क कम किया हुआ है। वाइट बॉल में आप सिर्फ 4 ओवर डालकर निकल जाते हो, वो 4 ओवर भी आप 2 या 3 स्पेल में डालते हो। तो जब आपकी वो बेस बनी नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। तो मेरी सारे यंगस्टर से ये गुजारिश है कि भैया रेड बॉल क्रिकेट आपकी बेस बनाता है, तो उसको आप इग्नोर मत करिए, चाहे आप बल्लेबाज हो चाहे आप गेंदबाज हो। ये क्रिकेट बहुत जरूरी है। इवन दो आप T20 को प्रायोरिटाइज करो, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट को आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये आपकी बेस बनाता है। बिल्कुल, जैसे ट्रू वसीम भाई, बिल्कुल कि आपके बेस को सॉल्व ज्यादा, ऐसे वसीम भाई ने बोला। तो भैया आप मेक श्योर करो, अगर जितने भी एस्पिरेशनल क्रिकेटर देख रहे हैं जो आगे देखेंगे, कि आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलने से वसीम भाई ने बोला। वसीम भाई नेक्स्ट टीम पे आते हैं, विच इज सनराइजर्स हैदराबाद, और पिछले रिसेंट टाइम की मोस्ट एक्साइटिंग टीम्स में से एक है, थैंक्स टू देयर ओपनर स्पेशली अभिषेक एंड ट्रेविस हेड। अब एक और नाम ऐड कर लो उसमें, ईशान किशन, जो कि कप्तानी भी करेंगे इस सीजन। तो स्टार्ट करते हैं ईशान से। ईशान को कप्तान बनाना was it a good move? Like सही, ऑब्वियसली। क्या आपको लगा इस पे? नहीं, मुझे लगता है अच्छा मूव है। और मुझे लगता है कि वो अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, और उन्होंने दिखाया झारखंड को जिता के, सैयद मुश्ताक अली। और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच रही, हाईएस्ट रन गेटर रहे सैयद मुश्ताक अली में, which also suggests कि he prospers when the responsibility is given to him. So I think it's a good move. Street smart cricketer नजर आते हैं, and he's been around lot of good captains. झारखंड से हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत वक्त बिताया होगा उन्होंने। एमआई में थे, रोहित शर्मा के साथ डेफिनेटली बहुत टाइम उन्होंने बिताया होगा, और मुझे ऐसा लगता है टैक्टिकली बहुत स्मार्ट है, जितना मैंने उनको देखा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव टू गिव हिम द कैप्टनसी। वसीम भाई आपने थैंक गॉड झारखंड सही बोला। मुझे याद है जब इसको टीम में सेलेक्ट किया, मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि बिहार के लड़के ने कमाल कर दिया है।
और उस वीडियो को काफी लोगों ने देखा पूरे हिंदुस्तान में। अब आप बिलीव करेंगे, आप तारीफ नहीं कर रहे हो ईशान किशन की, जिस वीडियो में मैंने तारीफ करी ईशान की कि मुश्ताक अली जिता दिया, ये कर हाँ। दिया, सब लोग मुझे आके करेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, ये झारखंड का है, बिहार का नहीं। हमने बोला चीज तो एक ही है यार, अनडिवाइडेड बिहार है, लेकिन हमारे इंडियन पब्लिक बस उसका वेट करती है, आप हल्का सा एक कुछ गलती तो करो, तो बताते हैं आपको। इनके 4 फॉरेनर्स कौन से होंगे? पैट कमिंस नहीं है, एंड हाउ बिग अ इम्पैक्ट इस पैट कमिंस का ना होना। ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बॉलर हम सब जानते हैं, और वो जो माइंडसेट है पैट कमिंस का, मतलब एज अ कैप्टन भी एज अ बॉलर भी, कितना मिस करेंगे पैट कमिंस को? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल मिस करेंगे। टॉप क्वालिटी बॉलर हैं, ब्रिलियंट कैप्टन हैं। जिस तरह से लीड करते हैं, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। वर्ल्ड के जो सबसे अच्छे अच्छे कप्तान हैं, पैट कमिंस का उसमें नाम आता है। आईसीसी ट्रॉफीज उन्होंने जीती हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दे विल मिस पैट कमिंस, क्योंकि बॉलिंग तो करते ही हैं अच्छी, नीचे आके नंबर 8 पे ठीक ठाक बल्लेबाजी भी करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि प्लेयर से भी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस निकालते हैं, तो दे विल डेफिनेटली मिस पैट कमिंस, एंड आई होप ही इज अवेलेबल वेरी सून फॉर देम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है एसआरएच की टीम के वो। और इनफैक्ट लीग के लिए भी बेटर रहेगा पैट कमिंस आए, आईपीएल की चार्म के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है। वसीम भाई, इनके 4 प्लेयर, ऑब्वियसली वी स्टार्ट विद ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ट्रेविस ऑब्वियसली हेड विदाउट अ डाउट, ट्रेविस हेड और क्लासन, मुझे लगता है कि ये तो होंगे ही। लिविंगस्टन मेरे होंगे थर्ड ओवरसीज, और मैं जाऊंगा ब्रैंडन कार्स की तरफ एज अ फोर्थ ओवरसीज। तो ये मेरे 4 ओवरसीज होंगे। अब क्योंकि पैट कमिंस नहीं है, तो मैं ब्रैंडन कार्स की तरफ जाऊंगा। अब लिविंगस्टन के बारे में मुझे एक चीज याद है, आपने जिक्र किया लिविंगस्टन का। लिविंगस्टन को आरसीबी ने खिलाया, जिस फ्रेंचाइज ने खिलाया उसने परफॉर्म नहीं किया उस लेवल पे जो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन वसीम भाई, इस सीजन इसका ब्रेक थ्रू सीजन होगा, क्योंकि भाई लड़के आ गया ईसीबी से। अब उसे ईसीबी से कोई मतलब नहीं कि मुझे कॉल नहीं किया, मुझे ये कर दिया। डू यू सी, अब अगर लिविंगस्टन और उसकी बात करें विल जैक्स की, आप किसको बेटर ऑलराउंड क्रिकेटर मानते हो दोनों को? अगर, क्योंकि बॉलिंग दोनों करते हैं, दोनों बॉलिंग भी कर रहे हैं, अगर आपको पिक करना आपकी टीम में, आप किसको लोगे, लिविंगस्टन या विल जैक्स? इंग्लैंड की तरफ से बात कर रहा हूँ। यार, दोनों ही बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। सच बताऊं सौरभ, आई मीन, अगर दोनों ही आपके पास होते हैं इस फॉर्मेट में, तो मुझे लगता है कि योर टीम गेट स्ट्रॉन्गर विद बोथ ऑफ देम। और लिविंगस्टन का एक सबसे अच्छी चीज ये है कि वो लेग स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं, तो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आपका एक, मुझे लगता है कि इस टीम के लिए ही हैज टू बोल 4 ओवर्स, जहां तक मैं देख रहा हूँ। और अगेन मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा है ना, कि ये उनका ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है, स्पेशली क्योंकि नाउ ही इज प्लेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कई सालों से आईपीएल भी खेल रहे हैं, एंड आई थिंक इज गॉट बेटर। थोड़ा स्पिन के खिलाफ इनको हाँ दिक्कत रहती है। और शायद इस टीम में मुझे ऐसा लगता है, ये देख के उनकी बैटिंग ऑर्डर के, दे शुड प्रमोट हिम टू बैट एट नंबर 4 एंड गिव हिम दैट लाइसेंस टू प्ले फ्रीली, जो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स ने 2022 में दिया था उनको मौका, कि नंबर 4 पर उनको खिलाया था, और वो सीजन बहुत अच्छा गया था उनका। rather than use him as a finisher, जो I feel कि he doesn't like to do, even though उनके पास वो power है, 6 hitting ability है, but I think he enjoys batting at the top of the order। तो इस टीम में मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच वो काम कर सकती है कि they can bat him at number 4 and then he can bowl you 4 overs। तो I feel लिविंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस टीम में, स्पेशली क्योंकि उनकी बॉलिंग मुझे थोड़ी हल्की नजर आ रही है इस वीक। अब किसी जमाने में हम लोग बोलते थे कि आरसीबी में जो खेलता है, जैसे ही छोड़ता है स्टार बन जाता है, लेकिन अब हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, आरसीबी चैंपियन बन चुकी है। वसीम भाई, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक विल ओपन। नंबर 3 पे कौन आ रहा है? प्लेइंग 11 शेयर कर दीजिए एसआरएच की। ईशान किशन नंबर 3 पे कप्तान, ईशान किशन, ठीक है। अभिषेक, ट्रेविस हेड ओपन होंगे, ईशान किशन नंबर 3, लिविंगस्टन जैसे मैंने कहा ही विल बी नंबर 4, क्लासन एट नंबर 5, नीतीश रेड्डी एट 6, अनिकेत वर्मा एट नंबर 7, माय गुडनेस, तगड़ी टीम है भाई। हर्ष दुबे एट नंबर 8, ब्रैंडन कास एट नंबर 9, हर्षल पटेल एट 10, Jaydev Unadkat at 11, and Zishan Ansari is your impact sub।
वसीम भाई, आपने ये जो प्लेइंग 11 इनकी बोली, इनकी बैटिंग तो बड़ी गन लग रही है। क्या मैच विनर्स है अगर ये चल गए बैटिंग में। बॉलिंग इनकी थोड़ी सी हल्की लग रही है, डोंट यू थिंक? बैटिंग में तो 7 पे अनिकेत आ रहा है, टीम है इनकी। जी हाँ, जी हाँ, बैटिंग आप उनकी 10 on 10 आप इनको दे सकते हो, बट इनकी बॉलिंग आपको 5 out of 10 नजर आ रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द टीम विच विल मोस्ट लाइकली विन ऑन देयर बैटिंग स्ट्रेंथ, कि इनको अपनी बैटिंग से मैच जीतना होगा। और इनके पास एक और ट्रिकी ये होगा कि ठीक है, इनकी होम की विकेट तो बहुत अच्छी है हैदराबाद की, जहाँ पे ये फ्लैट पिच बना के डिक्टेट कर सकते हैं सिचुएशन। जब अवे ये जाकर खेलेंगे तो आई थिंक दी अदर टीम विल नो कि जहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पिच आती है, जहाँ थोड़ा स्लो पिच आती है, वहां पे ये बल्लेबाजी इनकी थोड़ी सी, हमने लास्ट सीजन भी देखा था कि ये स्ट्रगल करते हैं उस टाइम पर, जब उनको वो बॉल उस तरह से मारने नहीं मिलता है, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, अभिषेक हो, इवन क्लासन हो। तो ये इनके ऊपर चैलेंज होगा कि जब पिच थोड़ी सी ट्रिकी बनी जाएगी, तो हाउ दे डील, डू दे गो विद द सेम अप्रोच, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच करके दे लुक फॉर 180 200 काइंड ऑफ स्कोर, कि भैया हर बार जाके सीधा 250 ही रन बनाना है, उस अप्रोच से जाते हैं। तो डू दे बैट स्मार्टली, और डू दे बैट द वे दे वांट टू बैट एट हैदराबाद, तो ये चीज देखना होगा। इसी वजह से ये लास्ट ईयर भी फंस गए थे, क्योंकि दे डिडंट वांटेड टू ऑल्टर देयर अप्रोच। तो इस सीजन क्या वो सीख लेते हैं, ये चीज देखना होगा। अदरवाइज अगर फ्लैट पिच मिल गई तो ये तो आपका मर्डर कर सकती है, ये ऐसी टीम है, ये आपके अंदर वो खौफ डाल सकती है। ये अगर बिल्कुल। इनकी बैटिंग चल पड़ी तो अभिषेक हो, ट्रेविस हेड हो, क्लासन हो, लिविंगस्टन हो, ईशान किशन हो, क्या तो टीम है। मतलब आपको ये बिल्कुल डरा सकती है, आपको ये ऐसी टीम है। मतलब 1 से 8 तक दे कैन जस्ट गो फॉर द फुल मॉन्टी। लेकिन बॉलिंग आपने सही बोला जी। वसीम भाई, 1 नंबर और काटूंगा मैं इनके। आपने 5 दिए, मैं इनकी बॉलिंग देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है इनको 4 मिलने चाहिए, क्योंकि ये 250 तो बना लेंगे, लेकिन ये चेज भी करवाने का टैलेंट रखते हैं। अब ऑब्वियसली सरप्राइज करते हैं। हर्षल पटेल अच्छा अकलमंद है, जयदेव भी ठीक है, लेकिन पैट कमिंस के बिना इनकी हम्म। बॉलिंग सही वसीम भाई बहुत हल्की लग रही है। लेकिन चलिए, एंटरटेन करेंगे ये लोग हम्म। एज यूजुअल। टॉप 3 स्पेशली इनके जी। इनके जो टॉप 3 है सबसे डेंजरस, बस मैं बोल सकते हैं इनको सबसे डेंजरस है अगर देखें पूरे आईपीएल में। और कोई नजर आ रहा है आपको टॉप 3 जो इतने डेंजरस हो? अभिषेक, ट्रेविस एंड यशस्वी, ईशान। ओ यशस्वी, सूर्यवंशी और हितमायर। ओ सॉरी, वोट बैक इनको दे रहा हूँ। अमेजिंग है, वो भी अमेजिंग लड़के हैं भाई। सीरियसली, जी। सीरियसली सीरियसली कमाल है। चलिए अब लास्ट टीम जो बची, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी 9 टीमें कवर कर ली ना। हाँ, लास्ट टीम है गुजरात टाइटंस, लेड बाय हम्म। थोड़े से दिल पे चोट खाए हुए हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल, जिनको T20 टीम से निकाला गया। लेकिन वो डिसीजन हम्म। देखिए आप, इनडायरेक्टली सही निकला। तो पहले तो हम्म। कप्तान से स्टार्ट करते हैं। ये खुद नहीं चाहेंगे प्रूव करना कि बॉस आई बिलोंग टू T20 क्रिकेट, मैं फ्यूचर में डेफिनेटली खेलूंगा। डू आप शुभमन गिल से स्टार्ट बताइए वसीम भाई, डू यू सी हिम कमिंग बैक इन इंडियन क्रिकेट टीम T20? अभी एट दिस स्टेज तो थोड़ा मुश्किल है सौरभ, ये आईपीएल उनका कैसा जाता है, हाउ डज ही अप्रोच दिस आईपीएल सीजन, ये बहुत क्रिटिकल रहेगा शुभमन के लिए। अभी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उन्होंने जी। कहा कि आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो हेडलाइन था, मैंने वो पूरा इंटरव्यू नहीं पढ़ा, बट आई जस्ट फील क्योंकि क्रिकेटर को ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना होता है। तो अगेन आई फील कि वो अपने फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, कि ही बैट्स द वे शुभमन गिल बैट्स, और वो उस तरह से बैट करते हैं जिस तरह से इंडियन टीम जो टेम्पलेट पे खेल रही है, स्पेशली आपके जो 1 2 3 है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस की जो 1 2 3 है, यही इनकी स्ट्रेंथ रही है, कि अगर इनके टॉप 3 ने अगर रन नहीं बनाए तो फिर इनके नंबर फंस 4 जाते 5 6 हैं। थोड़े से, हाँ, ये फंस जाते हैं। और ये लास्ट सीजन भी प्लेऑफ्स में इनसे यही गड़बड़ हुई है। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि शुभमन गिल क्या अप्रोच से बैटिंग करते हैं ये टूर्नामेंट के अंदर। इनफैक्ट ये जो प्रूव करने वाली बात बोल रहे हैं शुभमन गिल, 138 का स्ट्राइक रेट है इनका आईपीएल में, बता रहा हूं मैं, और T20s में भी इतना ही का स्ट्राइक रेट है। और जैसे आप बोल रहे हो, जो अभी हमारा करंट टेम्पलेट है T20 हमारी टीम का इंटरनेशनल, वो उनको चाहिए 150 170 180 वाले लड़के। तो क्या ये आज, क्या इस आईपीएल में वो इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं? लेट्स सी करते कि नहीं करते। वसीम भाई, इनके 4 फॉरेन प्लेयर बताइए कौन से होंगे गुजरात टाइटंस के? इनके, आई मीन जॉस बटलर फॉर श्योर, वो तो होंगे ही, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स,
और राशिद खान, ये तो 3 मेरे हिसाब से लॉक इन है। नंबर 4 उनके जो है वो बिटवीन कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर। ये डिपेंड करता है कि उनकी मैनेजमेंट किस तरफ जाती है, कि वो होल्डर को एज एन ऑलराउंडर पिक करती है या दे गो आउट एंड आउट फॉर अ फास्ट बॉलर इन रबाडा। तो फोर्थ थोड़ा सा डिबेटेबल है। मैं रबाडा को पिक करूंगा बिकॉज मुझे विकेट चाहिए होंगी। मुझे चाहिए होगा कि भैया वो आकर विकेट निकाले और डेथ में आके अच्छी गेंदबाजी करे। क्योंकि एज इट इज मुझे ऐसा लगता है कि राशिद नंबर 8 पर बैटिंग करेंगे तो आपको और कितनी बैटिंग चाहिए। जी। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स की तरफ जाइए। तो आई विल पिक रबाडा, दैट ही विल बी माय फोर्थ ओवरसीज। ठीक है, अब इनके प्लेइंग 11 पे आते हैं। शुभमन गिल विल ऑब्वियसली ओपन विद साई सुदर्शन। जी, साई सुदर्शन, शुभमन ओपन, जॉस एट नंबर 3, वॉशिंगटन एट नंबर 4, ग्लेन फिलिप्स एट 5, शाहरुख खान एट 6, राहुल तेवतिया एट 7, राशिद खान एट 8, साई किशोर एट 9, रबाडा एट 10, सिराज एट 11 एंड प्रसिद्ध कृष्णा इज योर इम्पैक्ट सब। प्रसिद्ध कृष्णा, कोई चीज इनकी आपको क्या लग रहा है कि इनका सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है? मिडिल ऑर्डर, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, जो इनका मिडिल ओवर्स में जब ये बैटिंग करते हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा यहाँ पर। तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। आपको पता है कि आपके टॉप 3 एनी टीम, मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉर्मेट में अच्छा करने के लिए आपके टॉप 3 को रन बनाने होते हैं। तो जिस दिन ये बनाएंगे उस दिन तो सब ठीक चलेगा, लेकिन जिस दिन ये नहीं चलेगी इनकी बल्लेबाजी तो फिर वॉशिंगटन, ग्लेन फिलिप्स और शाहरुख खान पे प्रेशर आएगा और वो उस वक्त किस तरह से खेलते हैं। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, मुझे ऐसा लगता है शाहरुख खान ऑल्सो नीड्स टू टेक हिज गेम टू नेक्स्ट लेवल। क्योंकि वो भी बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, बट उनको कई बार उन्होंने प्रमोट भी किया है, नंबर 4 पे भी खिलाया है, थोड़ा सा आगे मौका दिया है। बट आई जस्ट फील शाहरुख खान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है वेयर ही नीड्स टू डिलीवर कंसिस्टेंटली। वसीम भाई, 10 टीमें हम लोगों ने यहाँ पर रिव्यू कर डाली, लाइक उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेइंग 11 आपने बताई। अब लास्ट 4 पूछते हैं आपसे। आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा कल से, लास्ट 4 आपके कौन से होंगे? और इवेंचुअल चैंपियन भी पूछ लेंगे, मैं आपने बताऊंगा, आप अपने बताइए, फिर अपनी जनता से भी पूछेंगे। आपके लास्ट 4 सीइंग ऑल द स्क्वाड्स, सबसे स्ट्रेंथ नीचे से। हाँ, नीचे से स्टार्ट करोगे आप? ठीक है, हाँ, नीचे स्टार्ट नहीं, आप लास्ट 4 क्या बोल रहे हो? आप लास्ट नहीं, नीचे मतलब से नहीं, प्लेऑफ लास्ट 4, हाँ, नहीं, लास्ट 4 प्लेऑफ में जा रही हैं, जो टॉप 4, सॉरी, टॉप 4, सॉरी, टॉप 4 मेरी होंगी मुंबई इंडियंस नंबर 1, पंजाब किंग्स नंबर 2, उसके बाद में होगी आरसीबी नंबर 3 और एसआरएच नंबर 4। एसआरएच नंबर 4। मेरी 4 टीमें आप सुनिए। सनराइजर्स हैदराबाद, हम लोग हर मैच चेस करवाएंगे इनसे, हैदराबाद से। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और आई थिंक पंजाब किंग्स विल बी द थर्ड टीम। और दुनिया जिस पे भरोसा नहीं कर रही, मैं उस पर भरोसा करूंगा, हमारा रियान पराग, दिस विल बी अ गुड सीजन फॉर हिम। आई थिंक राजस्थान कुछ अच्छा करेगी। ये मेरी 4 टीमें, आप अपनी 4 टीमें कमेंट करके बता दो वसीम भाई, और मैंने अपनी टीम शेयर कर दी है। वसीम भाई, इवेंचुअल चैंपियन कौन बनेगा आईपीएल का? आज पूछ रहा हूँ, आईपीएल से एक दिन स्टार्ट होने से पहले प्रेडिक्शन टाइम अभी से। मैं 2 टीमों की तरफ 2 टीमों का नाम लूंगा। एक थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स, ये दोनों में से। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। अच्छा, बोला आपने आरसीबी का नाम ले लिया, अपनी फॉर्मर टीम, फॉर्मर प्यार का नाम ले लिया आरसीबी। आपने बोला बेटा जीत गए। आरसीबी जीत चुकी है, हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा ज्यादा ग्रीडी होना अच्छा नहीं है। आप एक ट्रॉफी जीत गए तो अभी थोड़ा सब्र करो। तो ऐसे तो मुंबई 5 बार जीता हुआ भाई, तो आप उसको क्यों जितवा रहे हो? फिर पंजाब और दिल्ली बोल दो फिर तो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की थोड़ी बॉलिंग हल्की पड़ जाएगी। जॉश हेजलवुड अगर अवेलेबल नहीं है तो और यश दयाल अवेलेबल नहीं होंगे तो बॉलिंग थोड़ी सी मुझे हल्की नजर आ रही है। अदरवाइज आरसीबी वुड बी वेरी स्ट्रांग। आई मीन
दे कैन स्टिल गो ऑन एंड विन। ये तो हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, बट सही बात। जॉश हेजलवुड इस पजल का बहुत इम्पोर्टेंट वो है, पीस है। तो वो अगर नहीं है अवेलेबल तो बड़ा दिक्कत होगी उनको। बिल्कुल, तो आप अपनी चैंपियन साइड का नाम कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर आईपीएल मैच के बाद हम लोग आएंगे पोस्ट मैच रिव्यू करने वसीम भाई, ऑन दिस बिल्कुल चैनल। हर मैच का हम लोग रिव्यू करेंगे और बीच बीच में आप लोग के क्वेश्चंस भी लेंगे हर सेशन के बाद। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आफ्टर मैच। कल का मैच जो है, पहला मैच है आरसीबी वर्सेस सीएसके, नहीं सनराइजर्स हैदराबाद। उसका प्रेडिक्शन बता दो, कौन जीत रहा है? चिन्ना स्वामी में मैच है, चिन्ना स्वामी, आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद। पिक करिए, हर मैच पिक करें। सनराइज जीतेगी। सनराइजर्स। हाँ, टॉस जीत गए फिर तो ये 8वें नंबर तक जो खौफनाक बैटिंग आ रही है। चलिए, तो गाइज ये था वसीम का क्लास प्री आईपीएल। हमने पूरी 10 टीम कर ली। अब हर मैच में हम लोग आएंगे और होपफुली आपको एंटरटेन करेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा यहाँ से, और पूरे आईपीएल में आपको एंगेज करना है। विल मेक श्योर कि हम लोग हर फैन से बात करने की कोशिश करें, हर फैन का वसीम भाई आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग करेंगे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, कहीं भी आप देखोगे तो मेक श्योर करो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो अपनी कम्युनिटी। वसीम भाई कुछ बोलना चाहते हैं इससे पहले भी रैप? नहीं जी नहीं, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आईपीएल के लिए। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है अगेन। ये अनकैप प्लेयर्स को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, इतना बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि कौन नए नाम सुनने में मिलेंगे इस सीजन। जैसे लास्ट सीजन हमको वैभव सूर्यवंशी देखने को मिला था, तो इस सीजन वो कौन से प्लेयर होंगे कि जो हमको सरप्राइज करेंगे और वर्ल्ड क्रिकेट को सरप्राइज करेंगे। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, कांट वेट पहली बात तो मैचेस देखने के लिए और ये टूर्नामेंट स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद हमारे चैनल पर आप आते रहिए, देखते रहिए। कमेंट्स मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है। और मिलते रहेंगे जल्दी हमारे शो के अंदर। बिल्कुल मिलते रहेंगे, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।